ख़ानदान का निज़ाम फेल हो गया। लोग ये समझते हैं कि ये हमारे ऊपर एक बर्डन है और हम इस जिम्मेदारी और बर्डन को उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। कि हमें ना चीज़ों की रूट काज का भी पता होना चाहिए कि चीज़ें आ कहाँ से रही हैं। यानी ये जो इंडिविजुअलिज्म आ रहा है, ये एथियज़म आ रहा है, ये सारी मूवमेंट शुरू हो गई हैं, फेमिनिज़म की मूवमेंट शुरू हो गई, ह्यूमन राइट्स की ये मुख्तलिफ ग्रुप्स खड़े हो गए, LGBT के नाम पर, लेस्बियंस के नाम पर, ट्रांसजेंडर्स के नाम पे। ये सारी की सारी चीज़ें आ कहाँ से रही हैं, रूट काज क्या है। यूरोप ने मजहब के नाम पर इंसानों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती की, आप अंदाज़ा कीजिए कि यूरोप में चर्च की तरफ से ये पाबंदी थी कि अगर किसी के घर से साइंस और फ़लसफ़े की कोई किताब निकलेगी तो उसे सज़ाए मौत दी जाएगी। यानी मजहब के नाम पर जो लोगों का इस्तेहसाल किया गया, लोगों के अंदर एक रिएक्शन पैदा हुआ और उस रिएक्शन के नतीजे में लोगों ने अपने आप को मजहब से बिल्कुल आज़ाद कर लिया। उस आज़ादी के नतीजे में जो नए स्लोगन शुरू हुए कि मर्द और औरत बराबर हैं, हर चीज़ में बराबर हैं, ख़ानदान में दोनों हेड होंगे, दोनों CEO होंगे घर के। फिर ये आया कि माशरे में हर आदमी को आज़ादी है, मादर पिदर आज़ादी है। इन सारी चीज़ों के नतीजे में क्या हुआ कि हमारे माशरे की जो बुनियादी इकाई है ख़ानदान का निज़ाम, वो तबाह व बर्बाद हो गया। अब आप देखिए घरों में वायलेंस, यानी औरतों का मर्दों पे वायलेंस और मर्दों का औरतों पर वायलेंस। ये ब्रोकन फैमिली, ये ख़ानदानी निज़ाम का ख़ात्मा, ये ख़ानदानी निज़ाम में हर वक्त कन्फ्लिक्ट, इश्यूज़, लड़ाई झगड़े, उसका एक रिएक्शन ये हुआ है कि लोग ये कहते हैं कि भाई इस झंझट में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, डिज़ायर्स तो लोगों को पूरे करने हैं। तो अब वो ये चाहते हैं कि वो रास्ते तलाश किए जाएं कि जहां कम से कम लायबिलिटी के साथ अपनी डिज़ायर्स को पूरा कर लिया जाए, इसलिए कि ख़ानदान का निज़ाम फेल हो गया। लोग ये समझते हैं कि ये हमारे ऊपर एक बर्डन है और हम इस जिम्मेदारी और बर्डन को उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। तो असल बात यह है कि ये फरार का रास्ता है, जिम्मेदारियों से फरार का रास्ता, आंखें चुराने का रास्ता है। उसकी वजह यह है कि अब ख़ानदानी निज़ाम अक्सर घरों में वो नहीं रहा कि जिसके लिए इंसान ख़ानदान बनाता है। तो मसाइल का हल ये नहीं है कि राह फरार इख्तियार की जाए, मसाइल का हल ये है कि डायग्नोज करके जो बुनियादी बीमारी है, ख़राबी है, उसको दूर किया जाए। ख़ानदानी निज़ाम को दोबारा से मुस्तहकम करने की कोशिश की जाए। ख़ानदान जो जन्नत है इस ज़मीन पर अल्लाह की, उस जन्नत को दोबारा से बहाल कराने की कोशिश की जाए। ये मसाइल का हल है, फरार मसाइल का हल नहीं है। यहाँ मैं एक और बात बड़ी बुनियादी यहाँ कहना चाहता हूँ। इब्न खुल्दून ने ये बात कही और दुनिया के बड़े बड़े मुफक्किरीन के नाम आते हैं कि जिनकी नज़रें इंसानी तारीख़ पर हैं, जो इंसानी नफ्सियात को बहुत करीब से देखते हैं और समझते हैं। उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि दुनिया की बड़ी कौमों के ज़वाल की जो पहली चीज़ है जो नज़र आएगी आपको, वो उनका मॉरल और वैल्यूज़ का डिक्लाइन है। जहां डिज़ायर्स प्रिवेल करें मॉरल्स और वैल्यूज के मुकाबले में। तो मैं यहां ये बात कहता हूं कि ये हमारी मॉरल और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक मुहिब्बे वतन शहरी की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हमारी कौम तबाही की तरफ जा रही हो तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी कौम को बचाने की कोशिश करें।